डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 का पहला चैप्टर समुच्चय सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि समुच्चय सिद्धांत क्या है। समुच्चय हम लोग किसे कहते हैं? तो समुच्चय या सेट को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह का मतलब कलेक्शन को समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम लोग बात करें सम संख्याओं का समुच्चय, जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक कागज पर आप सम संख्याएं लिखिए, तो आप लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये एक संग्रह हो गया। आपसे कह दिया जाए कि आप विषम संख्याएं लिखिए, तो आप लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, तो यह विषम संख्याओं का संग्रह हो गया। यदि एक बच्चे को झोला दे करके बाजार भेज दिया जाए और कहा जाए कि बेटा बाजार से फल लेकर आइएगा खरीद करके, तो बेटा बाजार जाएगा और सेब खरीदेगा, अनार खरीदेगा, केला खरीदेगा, वो करेली नहीं खरीदेगा क्योंकि करेली फल नहीं है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का मतलब हमें यह ठीक से पता हो कि हमें कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी है। तो एक निश्चित हो कि हमें कौन सा सामान लेना है, कौन सा सामान नहीं लेना है। तो ऐसे संग्रह को हम लोग समुच्चय या सेट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सम संख्याओं का समुच्चय या विषम संख्याओं का समुच्चय या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जैसे कहा जाए किसी बच्चे से कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय लिखिए, तो बच्चा अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं उन सबका नाम कॉमा करके लिखेगा। तो ये जो संग्रह है इसी को हम लोग समुच्चय कहेंगे। इस समुच्चय में बच्चा अमिताभ बच्चन जी का नाम नहीं लिख सकता क्योंकि अमिताभ बच्चन जी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं हुए। आइए फिर देखते हैं कि समुच्चय को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए, सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने की विधि क्या है? सम संख्याओं का समुच्चय, तो जैसे जब हम लोग बाजार जाते हैं या कोई सामान इकट्ठा करते हैं या कोई भी चीज़ संग्रहित करते हैं, तो संग्रह करने के लिए हमें एक कंटेनर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बाजार जाते हैं तो झोला लेकर जाते हैं, या कोई भी सामान खरीदेंगे तो सामान को रखने के लिए हमें कंटेनर या किसी बैग या थैले की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से समुच्चय में जिन वस्तुओं को रखा जाएगा, जिन अवयवों को रखा जाएगा, उन्हें रखने के लिए गणित में हम लोग कोष्ठक का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे हम लोग मजली कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ये मजली कोष्ठक ही हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हम वस्तुओं को रखेंगे, और जिन जिन वस्तुओं को इसमें रखा जाएगा उसको कहा जाएगा अवयव, संग्रह का अवयव या समुच्चय का अवयव। जैसे सम संख्याओं का समुच्चय, तो इस कोष्ठक के अंदर, मजली कोष्ठक के अंदर हम लिखेंगे 2,
4, 6, 8, 10। क्योंकि सम संख्याएं बहुत सी हैं तो हम ऐसे डैश डैश करके छोड़ देते हैं। इसके अलावा अगर एक ही जगह पे बहुत सारे थैले, बहुत सारे बैग इकट्ठा हों तो दिक्कत होगी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का थैला उठा लेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि थैले पर कोई ना कोई पहचान का चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पर भी समुच्चय में भी हम लोग समुच्चय का नामकरण करते हैं और समुच्चय का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा किया जाता है। जैसे यह समुच्चय है, सम संख्याओं का समुच्चय, हम लोग इसका नाम ए लिख सकते हैं कि ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10। तो इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। मान लीजिए इस समुच्चय का नाम हम लोग बी रख दें, तो इस समुच्चय के अवयव को मझली कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। विषम संख्या, इसमें हम लोग 1 लिखेंगे, इसमें हम लोग 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 विषम संख्या नहीं है। इसमें हम लोग 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 विषम संख्या नहीं है, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 11 लिखेंगे। बहुत सी विषम संख्याएं हैं तो हम लोग डैश डैश करके लास्ट में कोष्ठक बंद कर देंगे। तो यह विषम संख्याओं का समुच्चय। तो ये था समुच्चय का एक इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समुच्चय की परिभाषा समझ में आई होगी और आप समझे होंगे कि यह क्या है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।